भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो कि वर्ल्ड कप में दर्द के इंजेक्शंस लेकर मैच खेल रहे थे, अब आपको जानकर यह हैरानी होगी और थोड़ा दुख भी होगा कि वो आईपीएल से और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इसकी वजह निकलकर यह आई है कि क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी चोट जो थी वो गंभीर हो रही थी, लेकिन उस चोट के बावजूद लगातार उन्होंने अपने दर्द को इग्नोर किया। क्रोनिक हील इश्यूज उनको थे और उसमें वो जो दर्द के इंजेक्शन थे वो लगातार लेते रहे। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया ये सोचकर कि शायद वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर खबर आती है कि जो दर्द के इंजेक्शन थे वो काम करना बंद कर चुके हैं और इस वजह से अब उन्हें एक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा। अब सर्जरी अगर वो करवाते हैं तो फिर एक लंबा उन्हें रेस्ट लेना पड़ेगा और उस रेस्ट का असर ये है कि आईपीएल 2024 से मोहम्मद शमी बाहर हो गए। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो इतनी सी चोट लग जाती है तो अपने आप को बाहर कर लेते हैं क्योंकि उन्हें आईपीएल तक अपने आप को फिट करना होता है। वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, बाकी सारी सीरीज ड्रॉप कर देते हैं, रणजी नहीं खेलते हैं, कहीं नहीं खेलते हैं, बट शमी पूरे वर्ल्ड कप में खेलते रहे। 7 मैच में 24 विकेट लिए थे। फास्टेस्ट बॉलर जिसने वर्ल्ड कप में 50 विकेट लिए थे। सेमीफाइनल में अकेले दम पर मैच जिता दिया था। वो शमी ना आईपीएल खेल पाएंगे ना T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन पाएंगे। अनफॉर्चुनेट है, बट जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मोहम्मद शमी की वापसी जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 में हो सकती है। उसके पहले तो बहुत मुश्किल है। उनकी लेफ्ट एंकल में इंजरी थी और उसी की सर्जरी जो है अब वो यूके में करवाने वाले हैं। इसी वजह से मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। शमी की आईपीएल में अगर आपको हैसियत समझनी तो ये समझिए कि गुजरात टाइटंस फर्स्ट टाइम आईपीएल जीती, उसमें शमी उनके प्राइम गेंदबाज थे और पिछले सीजन भी शमी हाईएस्ट विकेट टेकर थे। सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल में जिस गेंदबाज ने लिए थे उसका नाम था मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी जब आईपीएल से बाहर होते हैं तो निश्चित तौर पर ये गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़े झटके जैसा है, क्योंकि शमी का रिप्लेसमेंट आसान नहीं। एक तो वो इंडियन प्लेयर, तो आसानी होती है उस कोटा में फिट करने के साथ खिलाड़ियों के। दूसरा, वर्ल्ड क्लास बॉलर, लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर, वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में से, इंडिया के पीक बॉलर्स में से एक, और जिस फॉर्म में वो खेल रहे थे उस फॉर्म में तो ये मानकर चला जा रहा था कि शमी अलग लेवल पर जाएंगे। लेकिन अब शमी जब ब्रेक ले रहे हैं, जब वो इंजरी से गुजर रहे हैं, तब ये इंडिया के लिए एक परेशानी का सबब है। शमी ने अभी हाल फिलहाल में ओडीआई में 100 मैचेस में 200 विकेट लिए थे और वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस थी 7 विकेट 57 रन देकर, वो मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस थी, या किसी भी इंडियन बॉलर की किसी नॉकआउट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस थी। 7 विकेट शमी ने इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड जो था जहीर खान साहब का, उसे तोड़ दिया था। जहीर खान ने 21 विकेट निकाले थे। हालांकि जहीर खान ने सारे मैचेस खेले थे, लेकिन शमी ने सिर्फ 7 मैच खेलकर 24 विकेट निकाले थे। अगर शायद वो सारे मैचेस खेलते तो कहानी अलग होती, शमी हाईएस्ट विकेट टेकर होते वर्ल्ड कप के इतिहास में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वर्ल्ड कप के इतिहास में फास्टेस्ट 50 विकेट लेने के मामले में शमी जो हैं वो टॉप पर चल रहे हैं। मोहम्मद शमी ने 18 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के लिए और इन 18 मैचेस में मोहम्मद शमी के नाम 55 विकेट हैं, जो बाकी किसी भी गेंदबाज से कहीं ज्यादा है। मोहम्मद शमी वो गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने लंबे चौड़े करियर में कई सारे टेस्ट मैच खेले, कई सारे वनडे मैचेस खेले और उसका असर यह है कि शमी फिलहाल इंडिया के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर बनकर आए हैं, जो इंडिया की बैकबोन हो गई। और शमी बुमराह जब एक साथ आते हैं तब इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत लीथल हो जाती है। वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि शमी, बुमराह या सिराज, जब ये 3 अपने पीक पर गेंदबाजी करते हैं तो फिर वहां पर कोई नजर नहीं आता है। अब यह माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जो सीरीज है इंडिया की, बांग्लादेश न्यूजीलैंड, शायद वहां भी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलते वो दिखाई पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलते मतलब बॉर्डर गवास्कर सीरीज, यानी T20 वर्ल्ड कप में हम शमी को मिस करने वाले हैं। और ये एक बहुत 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 चिंताजनक बात है कि इतना लंबा। हालांकि शमी को लेकर एक सवाल जो है वो एनसीए पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि एनसीए ने नवंबर से ही मोहम्मद शमी को बुला लिया था अपने पास और एनसीए का जो रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसने शमी का इंजेक्शन देकर इलाज करना शुरू किया, लेकिन वो इलाज काम नहीं आया। और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर शमी को सर्जरी होनी ही थी, ये फाइनल फैसला था कि सर्जरी होने वाली है, तो फिर इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया गया, क्यों नहीं वर्ल्ड कप के बाद उन्हें भेज दिया गया।
ये एक परेशानी का सबब इंडिया के लिए रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होना था तो फिर एनसीए को उन्हें भेजना चाहिए था और वो जाते जो ये दो महीने का ब्रेक रहा है वो शायद अलग हो जाता। शमी ने आईपीएल 2023 में, जैसा हमने आपको बताया, कि बेस्ट परफॉर्मेंस की थी। 17 मैच में 18 के एवरेज से 28 विकेट अपने नाम किए थे और ये 28 विकेट आईपीएल की हिस्ट्री में भी शानदार थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। 17 मैच में 28 विकेट। हालांकि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस तो यहाँ थी, 7 मैच में 24 विकेट। मेरे लिए, मैंने ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि शमी वापसी करे। गुजरात टाइटंस के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पहले हार्दिक पांड्या जो ने कैप्टन थे वो बाहर चले गए और उसके बाद मोहम्मद शमी का आईपीएल से आउट होना इस टीम के लिए परेशानी का सबब है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। क्या शमी का रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएंगे? यू नेवर नो। हर साल कोई ना कोई प्लेयर आता है जो कमबैक करता है। गुजरात ने आई एम श्योर कि इसका बैकअप ऑप्शन सोचा होगा। आशीष नेहरा एक स्मार्ट क्रिकेटर है, उनके पास कई और प्लेयर भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मोहित शर्मा और कई और खिलाड़ी हैं।